डेवलप टीवी प्राइम टाइम न्यूज के स्वागतम। We will take a few questions now. सर एक छोटा सा ये कि किसानों से जो मिल्क वाले जो कंपनियां हैं 30 या 35 रुपए में दूध खरीदते हैं और वही पैकेट में 55-60 रुपए में उसकी बिक्री करते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनका दोहन हो रहा है? उस पर भी ध्यान देनी चाहिए और धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन कम हो सकता है क्योंकि उनका खर्चा नहीं निकल रहा है। रविंद्र जी, ये जैसा कि प्रकाश जी ने रखा शुरू में, ये प्रधानमंत्री जी ने 15,000 करोड़ का जो लाया है, इसमें 18 करोड़ लोग इनडायरेक्ट जुड़े हैं, 9 करोड़ पशुपालक हैं, 5 करोड़ लोग जो बकरी और भेड़ पालने वाले हैं, सुअर पालने वाले और मुर्गी पालने वाले। नहीं पूछना बाबा। और मैं इसमें ये कह रहा हूं, 35 लाख लोगों को रोजगार। आपने दूध प्रोसेसिंग का कहा है कि दाम का, तो उस पर एक है, नियामक है, लोग काम करते हैं और जहां कहीं भी शिकायत आएगा तो मैं उसको दूर करूंगा। वो आपका भी जो बनने जा रहा है, हॉल से हो रहा है, सब हो गया ना? बहुत बहुत धन्यवाद। उसको मुझे प्रकाश जी आप बताइए। प्रकाश जयदीप सर, हाँ, ऐसा है, क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो मुझे आप बताएंगे। आप छोटे में बताओ सर, क्या क्वेश्चन है। सर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चाइना से साइबर अटैक्स का जो खबर आ रही है उसके बारे में। देखो, चाइना के बारे में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जो भी आवश्यक जानकारियां देंगे, हम तीनों नहीं देंगे। सर, ये जानना कैबिनेट चाहते में हैं साइबर कि अटैक कहाँ है? कैबिनेट नोट में साइबर सर, अटैक ये जानना चाहते हैं करस्पॉन्डेंट कि क्या साइबर अटैक के बारे में कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई थी? नहीं, फिर मैं वही बता रहा हूं, जो कैबिनेट के फैसले हुए वो हमने बताए हैं। उस पर कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो थैंक यू सो वेरी मच। सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए सर। 2 सवाल है सर। एक तो जितेंद्र सिंह जी से सर, इसरो आपने जो एक नई संस्था बनेगी तो इसरो तो रहेगा ना, इसरो तो दोनों में क्या अंतर रहेगा? दूसरा सवाल सर जावड़ेकर सर से है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं सर। आज तो हालत ऐसी हो गई कि डीजल के दाम ज्यादा हो गए पेट्रोल से दिल्ली में। तो क्या आपको लगता है कि कई पार्टियां, कांग्रेस ने कहा है कि क्रूड ऑयल के दाम तो अभी ज्यादा नहीं बढ़े, क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? सर, ये 2 सवाल है कि जो नई ये मुझे आप जरूर मिलिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के निर्णयों पर है, लेकिन इसरो का जवाब ये देंगे जितेंद्र सिंह जी। ये आपने, चलिए, ये अच्छा सवाल किया। कभी कभी ये थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन आ सकता है। ये जो इंडियन स्पेस लिमिटेड, ये संस्था जिसका रोल अभी बढ़ाया है, ये नई संस्था नहीं है, लेकिन इसका रोल एक्सटेंड किया है इनटू इसरो। इन स्पेस एक नया बोर्ड है विच इज़ ए प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन बोर्ड, और इन तीनों का दे विल सप्लीमेंट ईच अदर्स वर्क, दे विल नॉट वर्क एट क्रॉस पर्पसेस। और जैसा कि हमारे प्रेस अपने कैबिनेट नोट में ये बड़ा स्पष्ट हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ अनाउंसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडस्ट्रीज बाय इसरो। तो इसरो इज़ अ बेसिक संस्था। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रहेंगी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स रहेंगे, कौन कौन से मिशंस रहेंगे, उसका निर्णय करने की प्रणाली में इसरो का बड़ा प्रमुख एक भूमिका रहेगी। लेकिन फैसिलिटेशन इन ऑर्डर टू, जैसे कहा, डिमांड मोड को पूरा करने के लिए जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, उस गैप को फिल करने के लिए ये नई व्यवस्था उसके साथ जोड़ दी गई है।
सर क्वेश्चन No, I think in course of time everything would be possible. At least we have moved in that direction. Now, in fact, you would be glad to know that even our students are now preparing satellites, and they want facility to launch it. Sometimes which is not available, and then they seek facilities outside India. So this will also help in checking that talent drain. आपने कहा कि इसरो का फोकस मेनली रिसर्च पर होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लॉन्चिंग वगैरह की एक्टिविटी हैं ये सारी एक्टिविटी प्राइवेट हाथों में जाएंगी और इसरो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर ही फोकस करेगा? नहीं, अगर ऐसा मेरी बात से समझ आया तो आई एम सॉरी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा इसरो जहाँ है वो वहाँ कायम है। इसरो का रोल सीमित नहीं है, इसरो पे ये दूसरी संस्था जो है उसको सप्लीमेंट कर रही है बेसिकली। चूँकि हमने ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है प्राइवेट सेक्टर यूनिट, इसका रोल एक्सटेंड किया टू फैसिलिटेट प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब उस सारे को कैसे रेगुलेट करना और समन्वय बनाना, उसके लिए एक नई संस्था एक ही बनी है, और वो कोई अलग से साइंटिफिक संस्था नहीं है। इसका नाम ही है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये सबको जोड़ करके जो भी प्लान्स बनेंगे कैसे चलाने आगे, और अब उसका मैकेनिज़्म अभी उसकी रचना हो रही है कि कितने कितने अधिकारी रहेंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा। आज उसकी थोड़ी सी भूमिका रखी गई है इस कैबिनेट नोट में भी, और इसको आगे बढ़ कर के हम इसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, गगनयान का तो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, और उसके इस समय जो उसका दैट इज़ एट द स्टेज ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स। तो वो रूस में हो रही थी, तो बीच में ये होगा, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। ये अभी शुरुआत होनी है, उसके बाद किन किन मिशंस में इनकी पार्टिसिपेशन होगी वो केस टू केस डिसाइड होगा। अभी एक कॉन्सेप्ट हैज़ बीन वर्कड आउट। Thank you very much. With that, we close the press conference. Thank you, sir.